ताल्लुकात को बेहतर बना लेना चाहिए। इसी में ही सबकी भलाई है। और मुझे नहीं लगता कि यार इंडिया को कोई टेंशन है हमसे। वो अपनी तरक्की में मगन है, वो अपनी डेवलपमेंट में मगन है, वो अपनी जीडीपी बढ़ाने में मगन है, वो अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने में मगन है। उन्होंने पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने में मसरूफ़ियत है। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टाइटल है इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस। वीडियो ऑफ आकाश मिसाइल डिस्ट्रॉय 3 टारगेट्स गोज़ वायरल। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या लेटेस्ट अपडेट है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया, और ना सिर्फ हमने ये किया है, इसको रिकॉर्ड करके इसकी वीडियो भी अपलोड करी है सारी दुनिया के सामने। नाउ यहां पर आप देख पाएंगे डीआरडीओ की ट्वीट है, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री एवर। जी हाँ, मैं अगेन यहां पे रिपीट कर दूं, ना यूएस, ना चाइना, ना रशिया, किसी ने भी ये प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया नहीं है। पेपर पे सब लोग लिख देंगे कि हाँ जी हम कर सकते हैं, ये हमारा कैपेबल है, मगर हमने ये बात करके दिखाई है। हमने खुद मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से बने हुए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक साथ 4 टारगेट्स को शूट डाउन किया है, और इसकी वीडियो भी करी है अपलोड। नाउ जो इसकी वीडियो है डायरेक्टली ये देखते हैं। नाउ इस वीडियो में यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 4 टारगेट्स हैं, ये जा रहे हैं भारत की धरती की तरफ। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे वेट, क्या पूरी वीडियो में यही होगा, ये लाइनें आपस में टकराएंगी? ओके, ये समझ में आ रहा है कि ये जी दुश्मन का मान के चल रही हैं कि अटैक है भारत की तरफ हो रहा है, और ये आकाश के जो ये मिसाइल हैं ये आसमान में इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या यही डेमोन्स्ट्रेशन है? क्या यही दिखाया है हमने? वेल नहीं नहीं, ये थोड़ा स्टार्टिंग में है। जो एक्चुअल ये फुटेज है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये बेसिकली इधर आप नोट करेंगे, ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भारत की धरती से लॉन्च किया गया, और भारत की तरफ जो टारगेट्स आ रहे थे जिनको आप अभी देखेंगे, भारत की तरफ जो ये टारगेट्स आ रहे हैं, इन्हें इस तरीके से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स ने आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरीके से एक साथ 4 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है एट ए वेरी स्मॉल प्रॉक्सिमिटी। सिर्फ 25 किलोमीटर की रेंज पर यह करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो वैसे देखिए कई कंट्रीज हैं इन्होंने ज्यादा लॉन्गर रेंज पे ये कर रखा है, बट उसमें काफी बार चूक भी हो जाती है। आप डायरेक्टली 4 टारगेट्स को जब एंगेज करते हैं ना, तो एक हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि एक टारगेट चुपचाप आपको हिट कर दे, बट इस पर्टिकुलर केस में एक क्लोज रेंज में ना इंडिया ने कंप्लीट फेथ दिखाया है इंडिया के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। और ये जो वीडियो है ना, मुझे पता नहीं इसके कितने व्यूज आएंगे, कितनी ये वायरल होगी, बट दुनिया भर में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इस वीडियो को देखेंगे। दुनिया भर में जो गवर्नमेंट एजेंसी के लोग हैं जो वेपन्स परचेज करना चाहते हैं, जो इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड थे, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर के इंडिया ने प्रॉपर 3D यहाँ पे एनिमेशन का यूज़ करके साथ में जो एक्चुअल फुटेज है इसे भी ऐड किया है, और प्रॉपर जो रेडार का डेटा है ये शेयर किया और बताया कि किस तरीके से हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। और दुनिया को ये बात प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, आज के समय डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, विजुअली लोगों के सामने चीजें प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद द हिंदू के आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजिंग 4 टारगेट्स। और ये जो टेस्ट है हमने किया कहाँ पर है? ये किया है श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन में। ये जो कहाँ पर है मैप में आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे ये टेस्ट आज नहीं हुआ, ये 12 दिसंबर को ये टेस्ट हुआ था। सेलेक्टेड क्लिप्स और डेटा ही हमने सामने रखा है पब्लिक के सामने, ताकि कल को दुश्मन को ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मिल जाए कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो काफी दिन इन्होंने एनालाइज किया होगा कि क्या हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, और इन दी एंड ये फुटेज हमारे सामने आई है। एक बार श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन को देखते हैं मैप पर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको मिलेगा श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट है इंडियन ओशन का,
यहां से हमने वो टारगेट्स को लॉन्च किया टुवर्ड्स इंडिया, और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने प्रॉपरली इंडिया को बचा लिया इस टेस्ट में। कल को ये दुश्मन के मिसाइल भी हो सकते हैं, उस केस में भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वाह, तो ये बेसिकली एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक प्रॉपर प्रशिक्षण था, तो क्या हम कह सकते हैं कल को हमें S-400 की ज़रूरत नहीं है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, आकाश से हम सब कुछ देख लेंगे? नहीं नहीं, आई मीन लुक, आकाश का अपना खुद का यूज़ है। आकाश को आज के समय मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। DRDO का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है आकाश को डेवलप करने में। और आकाश देखिए एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज आप कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर है। विकिपीडिया पे लिखा है 30 किलोमीटर, मगर आपके सामने ही है भारत डायनामिक्स लिमिटेड पर जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है ये 25 किलोमीटर मैक्स बताई गई है। और आप अगर DRDO का जो टेस्ट देखोगे वहां पर भी 25 किलोमीटर का ही मेंशन किया गया है। तो 25 किलोमीटर अपने आप पे कम नहीं है, बट आप इसको अगर कंपेयर करोगे S-400 से, जिनके मिसाइल्स की रेंज 400 किलोमीटर तक जा सकती है, तो दोनों को हम प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा वर्सटाइल है, इसे इजीली आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, इट इज़ इंडियन। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर हमें किसी पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको जितना मैन्युफैक्चर करना चाहें कर सकते हैं युद्ध की घड़ी में। और कल को अगर हम ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। एक्चुअली फिलीपींस के बारे में आपने सुना होगा। फिलीपींस यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आसियान देश है, चाइना के साथ इनके बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। रिसेंटली फिलीपींस ने भारत से परचेज किया था ब्रह्मोस मिसाइल को एक बड़ी डील के अंडर। $375 मिलियन की ये डील थी। तो रिसेंटली फिलीपींस ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ। और हो सकता है, मेरा मानना है कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है, फिलीपींस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज कर सकता है। उसके अलावा इजिप्ट, जी हाँ, इजिप्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो काफी इंटरेस्टेड है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। और वैसे मैं आपको बताऊं ना, तो इस टाइप की जो ये वीडियोस हैं जो DRDO ने पुट फॉरवर्ड करी है, ये काफी बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पाकिस्तान देखिए इंडिया के सामने ना सिर्फ कश्मीर वाला चैलेंज रखता है, उसके अलावा आप कह लीजिए इनका मीडिया, इनकी स्टेट मशीनरी, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि इंडिया को नुकसान कैसे पहुंचाना है। इंडिया की इमेज खराब करके, इंडिया के वेपन्स के बारे में खराब बातें लिखकर, लोगों को डीमोटिवेट करके। आई मीन ये आप कह लीजिए अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें एक ऐसे चैलेंज से डील करना पड़ता है जहां पे पूरा कंट्री है, इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हार्मिंग इंडिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये पाकिस्तान मीडिया के ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल लिख जाएंगे। इधर लिखा है कि इंडिया के जो आकाश मिसाइल प्रोग्राम है इसने डिसअपॉइंट किया है और ये कंसर्न हो गई है इंडिया के लिए। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग नहीं चाहते कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े, जब ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई थी पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक, उनको फाइनली दिखा कि इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही एज रिपब्लिक्स इमर्ज हुए थे, मगर इंडिया कितना आगे जा चुका है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। तो उसके बाद इनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आए हैं जहां पर तेजस के बारे में, उसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग बातें लिखते हैं। बट टाइम टू टाइम आप देखोगे भारत सरकार पूरी कोशिश करती है कि दुनिया को, अपने लोगों को ये बताया जाए कि मेक इन इंडिया डिफेंस इज ए सक्सेस। रिसेंटली आपने देखा होगा पीएम मोदी ने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था और उसकी जो वीडियो है ये भी दुनिया के सामने रखी थी। वो वीडियो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, इट इज फॉर एन इंटरनेशनल मैसेज कि इंडिया का तेजस फाइटर जेट इट इज परफॉर्मिंग वेल। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसको फ्लाई करते हैं। और अब जो ये DRDO वाली वीडियो सामने आ गई है ना, और इंडिया पहला कंट्री बना है जो ये प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ओपनली, आई थिंक इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। 2024 में मैं क्लियरली देख पा रहा हूं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी डील होगी। जस्ट रिमेंबर दैट, आई एम श्योर 2024 में आपको इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। बाय द वे, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट आती है तो उस पर अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा, मगर फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने ये डिसाइड किया कि ये लोग रिन्यू नहीं करेंगे इंडिया के साथ एग्रीमेंट, जिससे इंडिया को एक परमिशन मिलती थी टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन दिस कंट्रीज वाटर। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, ईरान, मालदीव्स या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, सही आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा क्योंकि कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। जी जनाब, बहुत ही बढ़िया खबर आकाश। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि मेरे जहन में भी आ रहा था S400 कि क्या अब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, क्या ये इतना शक्तिशाली है कि S400 जो इतना महंगा सिस्टम रशिया से लेना, अब वो उस तरह के सिस्टम की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो वो 25 किलोमीटर वाला मामला है, ये वो 4,000 किलोमीटर वाला, वो तो हज़ारों किलोमीटर वाला मामला है शायद, और ये 25 किलोमीटर से भी की रेंज से भी। अच्छा, उसका सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसे पहले से एक सिस्टम को करना होगा ताकि कोई भी हमला होता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ये मेरे ख्याल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, और ये कम से कम दूरी को भी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकता है कि कोई मिज़ाइल आपके बहुत करीब आ चुके हैं या बहुत करीब से हमला हुआ है। तो अच्छा, एक चीज़ सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि डिस्ट्रॉय नुकसान पहुंचाने वाले जो हथियार हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी देश को जो मिज़ाइल हैं किसी देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके साथ साथ किसी देश की हिफाजत के लिए भी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर दो देश हैं, दोनों देशों के पास नुकसान पहुंचाने वाले हथियार हैं, तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो उसको पहुंचाएगा, वो उसको पहुंचाएगा, वो उसको पहुंचाएगा। जिसके पास जितने ज़्यादा मिज़ाइल हैं उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, दूसरा देश उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेफ्टी कहाँ है? मतलब आप अपने कंट्री को सेफ़ कैसे कर सकते हैं इस तरह के मिज़ाइल हमलों से? तो इसराइल वाली मिसाल हमने देखी, मतलब मैं वाकई हैरान हूँ, ऐसा लग रहा था कोई वीडियो गेम चल रहा है। 5,000 मिज़ाइल दाग दिए हमास ने, और उसके बावजूद भी यानी यूँ समझ लो 5,000 मिज़ाइल का मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सारे के सारे मिज़ाइल ज़मीन पे गिरते तो इसराइल ख़त्म, टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाता। लेकिन अपने देश की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए भी इंतज़ामात किए हुए थे उन्होंने, डिफेंस सिस्टम उनका इतना मज़बूत था। तो अब दुनिया जो है बनाने के बजाय डिस्ट्रॉय करने पे, कोई मिज़ाइल आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने पे भी फोकस है, और इसमें इंडिया भी पीछे नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मतलब अगर जो भी हमारे मीडिया में, पाकिस्तान में जो भी प्रोपेगेंडा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं आवाम को मिसगाइड करने के लिए, लेकिन कम से कम हमारा जो डिफेंस है, जो भी सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है हमें चलाता है, वो सोचते तो होंगे कि यार हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ हैं, इंडिया कहाँ पहुँच गया है, इंडिया के पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। बेशक वो मीडिया में हम लोग कुछ भी फैलाएं, बेशक हम किसी तरह के भी आर्टिकल्स फैलाएं आवाम को मुतमईन करने के लिए, इंडियंस आवाम को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हम कुछ भी करें, लेकिन हम खुद तो जानते हैं ना कि यार हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, और फिर हम उसके बाद इस तरह के बयानात दें कि हम 300 जंगें भी लड़ सकते हैं, हम इंडिया से 300 जंगें भी लड़ सकते हैं। तो क्या 300 जंगों तक की नौबत आएगी? क्या इंडिया से हम 300 जंगें लड़ सकते हैं? 300 जंगें भी लड़ सकते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है 300 जंगों तक कहानी जाएगी? मतलब हमें हकीकत को देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी तरक्की पे फोकस करना चाहिए, ताल्लुकात को बेहतर बना लेना चाहिए, इसी में ही सबकी भलाई है। और मुझे नहीं लगता कि यार इंडिया को कोई टेंशन है हमसे, वो अपनी तरक्की में मगन है, वो अपनी डेवलपमेंट में मगन है, वो अपनी जीडीपी बढ़ाने में मगन है, वो अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने में मगन है, उन्होंने पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने में मसरूफ़ियत है। और हम जो है, हम ये सोचेंगे कि नहीं यार हमारे साथ मामला, मतलब कोई भी चांस नहीं है, कोई भी, मतलब मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल है कि इंडिया को कोई एडवेंचर की ज़रूरत है, या वो चाहता है कि नहीं यार मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। इससे बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान मामला बेहतर करके तरक्की की तरफ चल पड़े, अब भी चल पड़े तो बेहतर है, वरना कुछ भी नहीं रखा। बहुत कभी कभी बहुत अजीबोगरीब भी एहसास होता है कि यार हम
कहीं ज़्यादा बड़ी मुश्किलात में ना चले जाएं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।